दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निपन इंडिया फार्मा फंड के बारे में। ये एक फार्मा सेक्टर का फंड है, तो ये अपना जो मेजर पैसा है वो फार्मा सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फंड किन कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगा रहा है, इसने कैसी रिटर्न्स दिए हैं और एंड में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक सेक्टोरल फंड है और ये अपना जो मेजर पैसा है ये फार्मा सेक्टर की कंपनीज में लगाता है। लगभग 95% पैसा इस फंड ने फार्मा सेक्टर में लगाया हुआ है। और इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बीएससी हेल्थ केयर टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसके लॉन्च डेट की यहाँ पर बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं इसके फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो मिस्टर शैलेश राजभन इसके फंड मैनेजर हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, रेगुलर प्लान जब इसका 2005 में आया था, तब से इसके फंड मैनेजर मिस्टर शैलेश जी चल रहे हैं। और दोस्तों ये एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव बात इस फंड की लगती है कि लंबे टाइम से एक ही फंड मैनेजर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और किसी भी फंड के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात होती है कि बहुत लंबे टाइम से एक ही फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वहीं किंचल देसाई जी इस फंड के एक और मैनेजर हैं जो इसके साथ मई 2018 में जुड़े हैं। अब दोस्तों अगर इस फंड के हम एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करें तो 5000 करोड़ से ज्यादा का पैसा ये फंड इस वक्त मैनेज कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसके एसेट एलोकेशन पे बात करें मार्केट कैप वाइज तो लार्ज कैप कंपनीज में 55% पैसा लगा रहा है ये, मिड कैप कंपनीज में 31% और स्मॉल कैप कंपनीज में 9%। तो दोस्तों जो भी ये सेक्टोरल फंड्स होते हैं इनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में कितना भी पैसा ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेजरली यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज दिख रही हैं 55%, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में भी यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन है 31% और 9%। यानी कि ये फंड विद इन फार्मा सेक्टर भी एक अच्छा खासा रिस्क आप देख सकते हैं ले रहा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज में भी 40% के आसपास पैसा लगा हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात कर लें, एक्सपेंस रेशो इसकी 0.9% चल रही है। हालांकि ये देखने में बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन एक सेक्टोरल फंड के हिसाब से ये ठीक एक्सपेंस रेशो है, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स में नॉर्मली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस रेशो होती है। आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो 1.15% के आसपास की कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो फार्मा सेक्टर के फंड्स में रहती है। तो ज्यादा है ये देखने में, लेकिन अगर हम इसको सेक्टोरल फंड में देखते हैं तो इतनी ज्यादा नहीं है। और वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक महीने के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। एक महीने के बाद अगर आप कोई भी पैसा लगाते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं तो 19.89 इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन चल रही है। शार्प रेशो इसकी 0.96 है। वहीं टर्नओवर रेशो इसकी 49% के आसपास है। और इसको हम इसकी कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 18.28 की चलती है। दोस्तों किसी भी फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी ही बेटर एक फंड की स्टेबिलिटी दिखती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितनी ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न। और शार्प रेशो यहाँ पर इसकी बेटर दिख रही है। ये जितनी ज्यादा होती है उतनी एक फंड की बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। शार्प रेशो यहाँ पर 0.96 की है और कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.65 है, तो ये एक अच्छी बात है। टर्नओवर रेशो दोस्तों वहीं एक फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपनी सिक्योरिटीज को, अपने स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहा है। और जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी ही एक फंड की लॉन्ग टर्म कन्विक्शन दिखाता है। वो ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को रख रहा है कितने लंबे टाइम के लिए और कितने कम चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। और मुझे टर्नओवर रेशो अगर कम होती है तो ही एक फंड ज्यादा बेटर लगता है। तो ये फंड टर्नओवर रेशो के मामले में काफी अच्छा है। लगभग 49% की टर्नओवर रेशो है, यानी कि एक बार ही कंपनी को ऐड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज में यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन सर्व फार्मा का यहां पर दिख रहा है 11.6% के आसपास, डॉक्टर रेड्डीज लैब का 9.39%,
डिविज लैब का 7.91%। उसी तरह सिप्ला में भी 8% के आसपास दिख रहा है। वहीं ऑरबिंदो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, लुपिन, एबट इंडिया, नारायण हृदयालय और टोरेंट फार्मा जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 के पोर्टफोलियो में दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉप 10 का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ टॉप 10 में ही आप देख सकते हैं 60-70% एलोकेशन यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये फंड बनाकर चल रहा है। तो ये थोड़ा रिस्क को बढ़ा देता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन इनका दिख रहा है कि ये एपीआई कंपनीज और उसके साथ हेल्थ केयर कंपनी यानी कि अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय जैसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, ये एक काफी ज्यादा रिस्क है। इन टॉप 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे इस फंड का बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये रिटर्न कैसे देगा। और इन 10 कंपनीज में से अगर 4-5 कंपनीज भी अच्छा नहीं करती है तो इस फंड की रिटर्न पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि टोटल कंपनीज भी अगर हम इस फंड की देखते हैं सिर्फ 22 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में टोटल है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सिर्फ 22 कंपनीज हैं, उसमें से भी 10 कंपनीज में 60-70% एलोकेशन है। तो वो चीज आप ध्यान रखें अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आपको कैसी जनरेट करके दी है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न पे बात करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 22,000 के आसपास बना दिए है, यानी कि 17% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में बनाकर दी है। वहीं अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 47,000 के आसपास बना दिया है, यानी कि 19% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक सालों में आप देखेंगे तो 28% के आसपास की रिटर्न है। तो एक साल में बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न नहीं है। अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन को देखें, 5 सालों में भी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज समझनी है, अगर आप एक सेक्टोरल कंपनी में, एक सेक्टोरल फंड में पैसा लगाते हैं तो रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना वेरी हाई रिस्क लेकर अगर आप 5 सालों में इस मार्केट कंडीशन में 17% रिटर्न ही जनरेट कर पा रहे हैं तो इससे बेटर एक लार्ज कैप फंड यहाँ पर दिखता है। लेकिन दोस्तों एक बार ही हम इसकी एसआईपी पे भी रिटर्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपीज से एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,15,000 रुपए के आसपास बना दी है। तो एसआईपी पे काफी बेटर रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। एसआईपी में 26% की रिटर्न दी है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने 1.5-2 सालों में ये देखा है कि फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। अच्छी न्यूज आती है कोविड से रिलेटेड तो भी अच्छे भागता है, नहीं तो फिर गिरने लगता है। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमने फार्मा सेक्टर में देखी है, तो उसका फायदा एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे होते हुए दिख रहा है। 5 सालों में अच्छी खासी रिटर्न 26% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। वहीं अगर आप 2 सालों में देखेंगे तो 38% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों अगर किसी भी फंड को आपको जज करना है कि क्या वो फंड अच्छा है या बुरा है, तो सबसे एक अच्छी ऑप्शन है कि आप उस फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करें उस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स से, कि उसके बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले उस फंड ने कैसी रिटर्न दी है। अब इस फंड को अगर हम कंपेयर करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हर साल में काफी अच्छे से बीट किया है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे इस फंड ने 17% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% की। 3 सालों में भी आप देखेंगे बेंचमार्क ने 23% की, इस फंड ने 27% की। 2 सालों में 43% इस फंड ने रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क ने 38% की। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर साल मतलब 1, 2, 3 और 5 सालों में अगर हम CAGR देख रहे हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। यानी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था तो आपने एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट की होगी, बेंचमार्क से अच्छी रिटर्न्स जनरेट की होगी। लेकिन दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए हम एक बार ये चीज देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी ईयर वाइज रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में इस फंड ने 8% के आसपास की रिटर्न दी थी, 2018 में 5%, 2019 में सिर्फ 3%। तो इन 3 सालों में अगर आप देखोगे, इन 3 सालों में मिलाकर इसने लगभग आपको
16% की सिर्फ 3 सालों में रिटर्न दी थी। लेकिन 2020 में अगर आप देखेंगे 67% की सिर्फ 1 साल में रिटर्न दी थी, क्योंकि कोविड में जब अनसर्टेनिटी हो गई थी तो फार्मा सेक्टर्स बहुत अच्छा भागे थे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत अच्छा भागे थे, एपीआईज कंपनीज जो फार्मा सेक्टर की अलग अलग सब सेक्टर की कंपनीज थी सभी ने बहुत अच्छी रिटर्न दी थी। तो वहां पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम अभी तक 2021 की बात करते हैं तो 2021 में 20% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको फार्मा सेक्टर से निकलने का सही वक्त पता हो, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न्स फार्मा सेक्टर ने जनरेट करके नहीं दी है। और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस रिस्क के हिसाब से 17% की सीएजीआर रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर आपको फार्मा सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट ही करना है तो निपन इंडिया फार्मा फंड ऐसा फंड है जो इस सेक्टर में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड है। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप के थ्रू ऐसे ही एनालिसिस करना है तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।